नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 28 राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं, जो चुनौती दे रही हैं लगातार एनडीए को, केंद्र की मोदी सरकार को, कि कैसे भी करके केंद्र से मोदी सरकार को हटाना है, हराना है। ऐसे में देखा जाए तो अब मोदी सरकार पर लगातार न सिर्फ हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं गठबंधन में शामिल हुए राजनीतिक दल, बल्कि इस गठबंधन से जो यहाँ पर जुड़े नहीं हैं वो राजनीतिक दल भी। इसी बीच यहाँ पर अगर रुख किया जाए तो आखिरकार देश की आवाम क्या चाहती है, देश की जनता आखिरकार किसे देखना चाहती है आने वाले समय में 2024 में? क्या वाकई में सत्ता में एक बार फिर से मोदी सरकार ही देखने को मिलेगी या फिर यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जीत होती हुई नजर आएगी? दरअसल आपको बता दें कि हमारे सहयोगी ऋतिक सविता जब ग्राउंड पर उतरते हुए नजर आए, उन्होंने जनता से पूछा कि आखिरकार जनता क्या कुछ चाहती है। तो ऐसे में देखा गया है कि ना सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार की उन्होंने तारीफ की है, बल्कि दूसरी ही तरफ देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी वह खुलकर तारीफ करते हुए नजर आए हैं। जहां एक तरफ महंगाई बेरोजगारी को आगे रखा जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से, वहीं जनता भी महंगाई बेरोजगारी को लेकर अपनी नाराजगी को जाहिर कर रही है। लेकिन इसी बीच देखा गया है कि कई सर्वे रिपोर्ट्स में यही सामने आया है कि एक बार फिर से सत्ता में मोदी सरकार ही आएगी, यानी कि बीजेपी ही जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। ऐसे में यहाँ पर जनता क्या कुछ कहती है वो आपको सुनाते हैं, देखिए जरा। तो हम पहुंच चुके हैं कटरा नील टाउन हॉल और यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि 24 के मुद्दे को लेकर वह क्या सोचते हैं, क्योंकि राजनीति यहाँ पर गर्म हो चुकी है। 24 के चुनाव के पहले जहाँ इंडिया गठबंधन हो चुका है, तो यहाँ पर एनडीए कुछ पीछे नजर नहीं आ रही है। आज 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उस पर चुनाव का बड़ा फैसला भी आया, ऐलान भी हुआ है। लेकिन इसके पहले जनता क्या सोचती है, जमीनी स्तर के मुद्दे क्या रहेंगे, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि अब लोकतंत्र और वोट दोनों जनता के हाथ में है। एक तरफ सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो दूसरी तरफ ये पूछा जाता है कि 9 सालों में सरकार ने इतना कुछ तो कर दिया। तो जमीनी स्तर पर सरकार के मुद्दे क्या रहेंगे, ये हम टाउन हॉल की जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि वह क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबुलू। बाबुलू जी, आप क्या काम करते हैं? ठेले का। तो कितना पैसा आप कमा लेते हैं? ठेले का कोई वैसे हिसाब लगता है? क्या हिसाब? लगभग 7,000, 6,000, 7,000, 8,000 चल जाता है खर्चा आपका। हाँ। आपको क्या क्या परेशानी नजर आ रही है? हमारे को तो कुछ नहीं आ रही भाई साहब, कुछ भी परेशानी नहीं है। 24 का चुनाव नजदीक है, आप किसको वोट करने वाले हैं सर? भाई मैं यार मेरे यहाँ का वोट नहीं है। कहाँ का वोट है आपका? आपका गांव कहाँ है? कहाँ गाँव? गांव हरियाणा में। यहाँ तो देश में ही है सर, पूरे देश में चुनाव होना है, लोकतंत्र पूरा। भाई तो अभी आप देखिए कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम अगर इस राज्य में अलग अलग राज्य में रह रहे हैं तो हमारा वोट वहाँ नहीं होगा। हालांकि लोकतंत्र में और जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो आप कहीं भी रहते हैं, कहीं भी आप स्टे करते हैं, आपको वोट डालने का अधिकार आपका है। आप जो है पहुंचिए, वोट डालिए। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं चुनाव के मसले को लेकर, चुनाव के मुद्दे को लेकर। अभी सर कुछ बोल रहे थे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या मुद्दा रहेगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश है। जगदीश जी, क्या क्या समस्या है आपको नजर? सारी समस्या है, सब सारी समस्याएं हैं। क्या क्या समस्या आपको नजर आई है सर? देखो, मजदूर आदमी के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। गरीब जो आदमी है, गरीब तबके का आदमी है, इसने कुछ नहीं किया। जो पैसे वाले हैं उनके लिए किया इसने। गरीब आदमी भूखमरी से मर रहा है। अभी मजदूरी है जहाँ की जहाँ है। गरीबी को तो हम जो है मिटा रहे हैं। हाँ, गरीबों को मिटा रहा है। गरीबों को हम गरीब थोड़ी मिटा रहा है, गरीबों को खत्म कर रहा है। समस्या दूर कैसे होगी सर, आप बताइए। समस्या दूर तो यही करेंगे, और कौन करेगा? सर, चुनाव नजदीक है, अब आपको वोट डालना है, क्या बदल देंगे सरकार? हम तो देख देंगे नहीं इसको वोट। किसको वोट करेंगे सर? गठबंधन हो गया है, गठबंधन को देंगे, इसको थोड़ देंगे। कांग्रेस प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखते हैं आप 24 में? प्रधानमंत्री तो अब यही बनाएंगे, कौन बनाएगा क्या पता है किसको। नजरों में कौन सा नेता ऐसा है जो प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए जो अच्छा देश को संभाले, अच्छा काम करे। सीधी सी बात ये है। मोदी जी संभाल पा रहे न मोदी का बस अर्थव्यवस्था बना देंगे देश को। मोदी को मोदी ने तो देश को बर्बाद कर दिया। वो पुलगांव में जो वहाँ मरे थे 400, ये इसी का हाथ था। जो कैप्टन मरवाया था, जो जा रहा था गुजरात, उसी का हाथ इसी का मरवाया, इसी ने मरवाया, और कुछ नहीं है। ये इसी सारे कर्म यही कर रहा है। सर, संजय सिंह गिरफ्तार हो गए, ईडी की छापेमारी हुई थी, इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? भाई ये तो मैं आज एक बार पढ़ा, मेरे को नहीं पता है। मोदी जी कह रहे हैं कि दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया केजरीवाल ने, उसमें सच्चाई है?
अब ये तो क्या पता, इस बड़ा एक नहीं बनाई है। अब आज के पेपर में दे रखी थी, वो क्या नाम है उसका, मनोज सिसोदिया, उसके बारे में अभी कोई सबूत नहीं मिला है। हाँ, उसके बारे में अभी कोर्ट ने ये कहा कि इसके बारे में अभी तक कोई वो नहीं, सबूत नहीं मिला हमारे को। और ईडी और सीबीआई पर्सन पूछ रहा है, वो अभी बताओ सबूत लाओ, तो वो नकार रहे हैं। आपको क्या लगता है ईडी सीबीआई को लेकर आपके कुछ विचार हैं? ये भी इन्हीं की है। नहीं की है। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सर ने अपनी बात को रखा, बताया कि आखिर वह क्या सोचते हैं इस मसले को लेकर। ईडी सीबीआई को लेकर सवाल खड़े किए गए और यही कहा गया कि ईडी सीबीआई भी जो है मोदी जी के उनके नेतृत्व में ही जो है काम कर रही है, दबाव में है, ये सर का कहना है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर आपका नाम क्या है? शुभम अग्रवाल जी। शुभम जी, आप कैसे देखते हैं? सर ने तो डायरेक्टली नकाल दी, उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी सरकार ने कुछ काम नहीं किया, गरीबों को मिटाने का काम किया है। बीजेपी सरकार का काम देखना तो यूपी में जाओ जी। हाँ। यूपी में देखो काम। हाँ। बाबा ने कैसा डंडा चला रखा है। देवरिया हत्याकांड नहीं दिखा क्या देवरिया हत्याकांड, गैंगस्टर। सरकार जितना कर रही है अपने लिए, सरकार कोई अगर कोई यहाँ मुझे आके पीटने लगे तो सरकार की यहीं खड़ी है, उसके लिए एक्शन देखिए आप क्या है। बाकी तो काम कर रही है सरकार अपना, बढ़िया काम कर रही है। यूपी में हम बहुत खुश हैं, हम यूपी के हैं जी, लेकिन बहुत खुश हैं जब से बाबा की सरकार आई है। अच्छा, क्या क्या काम आपने देखे बाबा के समय में? रोजगार एक तो मिले हैं यूपी में? रोजगार भी मिल रहे हैं, जो पढ़े लिखों को नौकरी मिल रही है जी। जो अनपढ़ लोग हैं वो ये सोचे कि नौकरी मिल जाए तो कैसे मिल जाएगी। यहाँ पर तो केजरीवाल ने कह दिया कि प्रधानमंत्री ही अनपढ़ है। आपकी प्रधानमंत्री बोलने से नहीं पता पड़ेगी, उन्होंने तो देश पे देखो कहाँ से कहाँ ला दिया देश को। बोलने से बात थोड़ी बनेगी। प्रधानमंत्री जी जैसे हमारे ये मोदी जी आज की डेट में यहाँ भारत वालों को मिले हैं। आप देखो भारत कितना शक्तिशाली देश हो गया। आप ये बताइए, बोलने से बात नहीं बनती। जो चश्मा हटाओ, अच्छा देखो, जैसा देखोगे वैसा दिखेगा। पक्ष को चश्मा हटाने की जरूरत है। हाँ, जरूरत है। अच्छा, राहुल गांधी का एक बयान सामने है, उन्होंने कहा कि हमारे देश को चलाने का काम अडानी कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, उन्होंने अब से पहले राजनीति करी है, वो आप लोगों ने भी देखी है, और अब की राजनीति में पहले की राजनीति में फर्क देखिए कितना है। अच्छा जी। तो यहाँ पर 24 का चुनाव नजदीक है और इंडिया अलायंस भी हो चुका है। गठबंधन को लेकर आपके क्या विचार है? गठबंधन का कुछ भी नहीं होने का। अच्छा, कुछ भी नहीं होने का गठबंधन। शेर अकेला मैदान में काफी है। सर आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार अग्रवाल। सर कैसे देखते, चुनाव नजदीक है, कौन सी पार्टी इस बार दावेदारी पेश कर रही है? दावेदारी तो देखो जी, ये है दावेदारी तो आपके बीजेपी के सिवा हमें तो कुछ देख नहीं रहा। हाँ। सबसे बड़ी बात एक है, ये सब मिलकर एक हुए हैं। हाँ। इनका कोई अपना कोई मुद्दा ही नहीं है, केवल एक बीजेपी को हटाना है, इनका मुद्दा ही है। इनका कोई विकास का मुद्दा नहीं है। कि यहाँ पर नेताओं को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। उनके कारनामों के हिसाब से उनको जेल में डाला जाए। हर नेता को जेल में नहीं डाला जा रहा। अखबार पढ़ा, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले। सबूत नहीं मिलते, मनीष सिसोदिया की जेल में क्यों गए? क्यों गए जेल में? बिगड़ सबूत के कोई जेल कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट बोला कि सुप्रीम कोर्ट का सबूत पेश कीजिए, ईडी से बोला है। तो जब सबूत नहीं है तो फिर जेल में क्यों पड़े हैं वो? यही सवाल तो पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से, यही सवाल पूछा। तो ईडी उसका जवाब देना फिर। हाँ, तो ये तो पूछ रहा सर, ईडी जवाब नहीं दे पा रही है इसका। जवाब देगी, ईडी भी जवाब देगी जब जेल में जाए, वरना ईडी भी उस पर भी तो कुछ सिकंजा कसा जाएगा अगर जवाब नहीं देगी तो। वैसे थोड़ी किसी को जेल में डाल देंगे, हमको आपको तो जेल में नहीं डाल देंगे। वो भी सिर्फ बयान दे रहे संजय सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वो अडानी के नौकर है। इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नरेंद्र अडानी नहीं, यहाँ कितने वो जो देश को चला रहे हैं। सुनिए, पैसे की जरूरत है, मोदी जी इतना पैसा बांट रहे हैं गरीबों के लिए, मकानों के लिए, सब चीज के लिए, सड़कों के लिए, कहाँ से आना है? जनता तो कह रही महंगाई है, जनता ये नहीं कह रही कि महंगाई के साथ साथ में वो फ्री भी हमको दे रही है। जब फ्री खाएंगे तो महंगा खरीदेंगे भी। कैग की रिपोर्ट आई थी, बड़ा घोटाला कर दिया सड़क परिवहन बनाने में। ऐसा है, जो करेगा वो खाएगा, जब वो करेगा ही नहीं तो खाएगा कौन? समझे? हम दिल्ली से, हम गढ़ से हैं, ब्रज घाट के पास से। आज यहाँ से गढ़ जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है। किसी टाइम में सुबह को उठते थे 5 बजे, जब यहाँ 12 बजे आके लगते थे। 6-6 घंटे में दिल्ली आके लग रहे थे। वो सब अगर सरकार सुविधा दे रही है तो उसका फिर आपको कुछ खर्चा भी तो देना पड़ेगा। मतलब जो घोटाले हो रहे हैं, अब घोटाला कुछ नहीं हो रहा है, ये सब बेकार की बात है। घोटाला देखिए, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। जितना आप कुछ बोल रहे थे। हाँ। नहीं, कैग के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। मैं भी ये बता दूं, मैं अभी 15 दिन यात्रा करके आया हूँ और हर स्टेट में घूमा हूँ, इधर कन्याकुमारी तक होकर आया हूँ। परंतु जितना विकास मैंने यूपी और दिल्ली के अंदर देखा है, सड़कें और हाई फाई सब चीज़, इतना वो कहीं नहीं नजर आया मुझे। तो आपका वोट 24 में किसको रहेगा?
सॉलिड मोदी जी को है। तो यहाँ पर 100% जनता की राय, यहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बीजेपी को वोट रहेगा। और भी लोगों से हम तलाशेंगे उनकी मन में क्या चल रहा है, उनके मुद्दे क्या रहेंगे। सर मौजूद है। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम नंद किशोर है। सर कैसे देखते हैं यहाँ पर कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई जो है गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है, आपके क्या मुद्दे रहने वाले इस बार? सर मेरा कोई मुद्दा नहीं है, मैं तो सिर्फ जो है बीजेपी को सपोर्ट करूँगा। बीजेपी को सपोर्ट करो। क्या क्या काम आपको पसंद आए इन 9 सालों में बीजेपी के? सर बीजेपी ने जो काम किया वो बहुत बढ़िया किया, अच्छा किया और आगे भी बढ़िया करेंगे। बस इतनी हमारी राय है कि हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। और भी लोग मौजूद हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो नरेश भाई, मुझे बोलने कम आता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या काम करते हैं? मैं तो यही काम करता हूँ भाई साहब। कितना कमा लेते हैं आप एक दिन में? कमा लेता हूँ 300-500 रुपए। तो चल जाता है घर का खर्चा? हाँ जी चल जाता है। दिक्कत तो नहीं हो रही आप? नहीं, आप वोट किसको करने वाले हैं 24? मैं तो भाई बीजेपी को दूंगा। बीजेपी को वोट करो। हाँ। ठीक है, यहाँ पर बीजेपी को ही वोट करेंगे। और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे 24 को चुनाव को लेकर उनके क्या मसला रहेंगे। हालांकि कुछ और भी बोलना चाहते हैं, उनसे और भी हम जान लेंगे। कुछ कह रहे थे, हाँ क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि कब। ठीक है, तो और भी लोग हैं यहाँ पर। केवल यही राजनीति नहीं है कि पानी और सड़क से राजनीति नहीं है। विदेशों में देखिए मोदी जी ने क्या करके दिखा। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर जनता ने खुलकर अपनी बात रखी है और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो सियासी पलटवार लगातार जारी है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से। अब यहाँ पर आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि 24 में आखिरकार किसकी जीत होगी। आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।